अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पास्ट पेपर्स करेंगे एंड दीज पास्ट पेपर्स आर नॉट माइन, दीज आर फ्रॉम अ वेबसाइट आई फाउंड ऑनलाइन। और वो उस बंदे का नाम, उस वेबसाइट का नाम था physicsandmathtutor.com. So please do not sue me for using your past papers. Get started with the video. अच्छा, a plastic rod and a piece of cloth are both uncharged. This is the rod, this is the cloth, they both are uncharged. मतलब दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो कहते हैं एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और नेट चार्ज जीरो हो जाता है. तो दे बोथ बिकम अनचार्ज. और अगर और फिर क्या होता है, इसमें भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर के. But what happens is that this guy tries to the student rubs the plastic rod with the cloth. वो plastic rod को cloth से rub करता है and what happens is the plastic rod becomes negatively charged. अब हमारी जो plastic rod है ना, it becomes negatively charged. Negatively charged मतलब कि हमारा जो cloth है ना, it lost electrons. इसके पास जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन था ना, इसके अंदर से ये तीन इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो जंप मार के उधर चले गए. और जब वो जंप मार के उधर चले गए तो हमारे पास, क्योंकि हमारे प्रोटॉन्स कभी भी अपनी जगह से हिलते नहीं हैं गाइस, प्लीज़ ये मिस्टेक ना करना. प्रोटॉन्स जो होते हैं डेंसली पैक्ड होते हैं और उनको हिलने की कोई इतने दिल भी नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होते हैं तो ये बस मौका मिलते ही भागते हैं. तो प्रोटॉन्स जो हैं हमारे, वो कहते हैं, अब हमारे जब हमने चार्ज किया ना तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के ऊपर आ गए एंड आर क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. अच्छा, तो बात क्या पूछते, कंपेयर दिस इज दिस करेक्ट रो फॉर द चार्ज ऑन द क्लॉथ. और बस इतना ही पूछ रहा है कि कहते हैं कौन सी रो ऐसी है जो सही बताती है कि चार्ज क्लॉथ पे चार्ज कैसा है और वो साइज ऑफ चार्ज क्या है. तो हमने अभी यहीं पे देखा है कि हमने जब रगड़ा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए. मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहले से थे, वो कहते हैं यहाँ पर निकल गए एंड देन वी आर लेफ्ट विद प्रोटॉन्स, equal number of protons. So our answer is this one. And now, so explain how the rod becomes negatively charged. अब हम ये कह सकते हैं the rod becomes negatively charged because the cloth lost electrons. अब बंदा सोचे कि हमें cloth lost electrons. अब बंदा सोचे कि मैं अब दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखूँ, इसके अलावा वो क्यों नेगेटिवली चार्ज हो गए. तो ये अजीब काम है जो ले करते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है. सो वी हैव टू राइट लाइक 2 स्टेटमेंट्स फॉर इट. सो यू कैन जस्ट लाइक फ्लिप दिस, यू कैन जस्ट लाइक राइट द ऑपोजिट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, अब रॉड के बारे में आप सोच लो. क्लॉथ आपने पहले सोचा था क्लॉथ के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ यू जस्ट थिंक अबाउट द रॉड. द रॉड गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स हाउ सिंपल इट इज. आई डोंट, वाओ, गेन की स्पेलिंग देखो, गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. नाउ the student then holds a plastic rod near to the stream of water coming from a tap. The stream of water bends towards the plastic rod. अच्छा, अब वो बात ही कर रहा है कि अब हमारी जो ये क्वेश्चन है, इट्स फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट. उस क्वेश्चन में हमारी जो रॉड हुई थी ना, वो नेगेटिवली चार्ज हुई थी. तो मतलब ये रॉड भी नेगेटिवली चार्ज होगी. एंड फॉर दैट मैटर, to prove that it's literally negative सारी जगह पर. अब हमने सोचना है कि ये पानी जो है ये अट्रैक्ट हो रहा है इस रॉड से. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाई इज इट बीइंग अट्रैक्टेड, व्हेन डज टू चार्जेस अट्रैक्ट. अच्छा, चार्जेस अट्रैक्ट, हमारे पास एक पॉजिटिव प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है. ऑपोजिट्स अट्रैक्ट लाइक रिपेल. तो स्ट्रीम के इस पास ना, इस जगह पर it will be positive. और चार्ज रॉड है ना, क्योंकि लाइक रिपेल ना, तो जब इलेक्ट्रॉन्स के पास आएंगे ना तो वो दूर भाग जाएंगे. तो इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पीछे चले जाएंगे. अच्छा, दिस इज फैक्ट. Consider this balloon as the rod and this wall as the electron. अच्छा, अगर मैं इसे चार्ज करूँ, मैंने चार्ज कर लिया, अगर अपने स्वेटर के पास लाऊंगा तो ये चिपकने लग जाएगा मेरे से. पर अगर मैं इसी को अपने बॉल के पास लेकर जाऊँ ना तो ये चिपकेगा ज़रूर. पर इलेक्ट्रॉन्स को देखो किस तरह वो दूर भागे में, और प्रोटॉन्स हमारे कहते हैं वहीं पे. और ये इसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि जब तक हम पास खुद ना लाए ना
तब तक ये कहते हैं अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि हम अगर इसे दूर से करीब लाए ना तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इसे रिपेल कर रहे होंगे, और उनके पास इतनी ताकत अभी भी है कि वो इसे सही तरह रिपेल कर दें और वो दूसरी तरफ चला जाए। तो हमें इसे अपनी कहते फोर्स अपने हाथों से उसको दीवार पे चिपकाना पड़ जाता है। तो अब इसी इसी सिचुएशन को सोचो। लेट्स टेक अब अगर इसी सिचुएशन को सोचोगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रॉड में जमा हुए हुए हैं, और जब वो पानी की स्ट्रीम के पास आते हैं ना, जो अनचार्ज है, जो कहते हैं जिसको हमने चार्ज नहीं किया, उसके पास लेकर आता है ना, तो जिस तरह इधर प्रोटॉन्स आए हुए ना, उसी तरह इधर प्रोटॉन्स आ जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दूर भागेंगे और वो फर्दर एंड पे मिलेंगे। ठीक है, अब हमने ऐसी पिक्चर ढूंढनी है जिसमें ये काम हो रहा है। और वो कौन सी पिक्चर है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये तो कभी भी अट्रैक्ट हो, ये तो रिपेल हो, और ये इसकी डायग्राम को जिस तरह बने। तो दिस वन रॉन्ग। आगे देखो, आगे वी हैव दिस दिस नेगेटिव रॉड, एंड हमारा पानी जो है इसके यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर लगा हुआ है और नेगेटिव यहाँ पर लगा हुआ है, जस्ट लाइक द पिक्चर वी ड्रू। तो दिस वन इज राइट, और बाकी भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, इट्स टोटली रॉन्ग। यहाँ इस तरह बननी चाहिए थी, दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि रिपेल हो रहा होता। एंड यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव एंड रॉन्ग। अच्छा, तो द स्टूडेंट पुट्स द प्लास्टिक रॉड into the stream of water and pulls it out. Now when he holds the plastic rod near the stream of water does not bend. Suggest why the stream of water does not bend. अब उसने कहा कि जब उसने अपनी रॉड को कहते हैं पानी के अंदर जब डाला ना, जब पानी से बाहर निकाला ना और फिर इसके पास पानी के पास लेकर आया, तो उसने कहा स्ट्रीम ऑफ वाटर क्यों नहीं बेंड हो रही, व्हाई डज दिस हैपन। तो अगर हम सोचें ना, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूट्रल चीज़ के पास आए ना, तो हुआ ये कि इसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना, हमने आपको न्यूट्रल बनाने के लिए ना इसके पास चले गए, इस स्ट्रीम ऑफ वाटर के पास चले गए, और वो रॉड भी न्यूट्रल होगी और ये पानी भी न्यूट्रल हो गया। So it does not bend because the rod becomes uncharged. A torch has a battery and a bulb. The current in the circuit is 0.08 ampere. Calculate the amount of charge passing a point in the circuit in 2 minutes. अच्छा, तो हम सब लोग सोचेंगे, हम लोग बस इसके अंदर एक फार्मूला जो है Q equals to ID. I should remember it by quit. तो Q इक्वल्स टू आई टी, क्योंकि इसमें हमारे पास है टाइम है, हमारे पास एम्पेयर्स हैं और हमारे पास चार्ज है। तो इसके लिए हमें Q इक्वल्स टू आई टी निकालना पड़ेगा। अब Q हमारे पास है नहीं, हमने कैलकुलेट करना है। I जो है हमारे पास 0.08 एम्पेयर्स है, और हमारे पास 2 जो है ना मिनट्स में 2 इंटू 60 कर लो, विच इज़ 120, क्योंकि हमने हमेशा सेकेंड्स में टाइम लगाना होता है। 120 हो गया। नाउ 0.008 multiplied by 120 is 0.96 हमारे कूलम्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, an electrostatic air filter is designed to remove dust particles from the air in a balloon. Air in a room, sorry. A fan blows dusty air past several metal rods and metal plates. There is large potential difference between the metal rods and the metal plates. Complete the sentence by putting a cross in the box next to the answer. When the dusty air goes past the metal rods, the dust particles become negatively charged. This is because the dust particles. अब उसने कहा कि dust particles जो हैं they become negatively charged. अब negatively charged सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, कभी भी कोई पार्टिकल या कोई भी चीज़ नेगेटिवली चार्ज तभी होगा जब उससे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कहीं से इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आएंगे। ये नहीं है कि इसमें से प्रोटॉन्स निकाल दो तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हमेशा कहीं और से इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, when the dusty, I don't know why this is blank, but explain why does the dusty particles settle on the metal plate? Because they are attracted to the metal plate, and अभी 2 नंबर का है तो इसका क्या लिखेंगे? Attracted to the metal plate
and literally just write that the plates have that plates the plates have opposite charge, have opposite charges, opposite charge, and this is why this happens. Acha, see what happens to the charge on the dust particle when they settle on the metal plate. When they settle on the metal plate. अब कह रहे जब ये चार्ज यहाँ से नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर कहते हैं मेटल प्लेट पे आया तो क्या होगा. प्लेट अब मेटल प्लेट पे जब वो कहते हैं अट्रैक्ट होकर जाएंगे देन दे विल बिकम अनचार्ज्ड. Explain why the charge is not build up on the metal plate. अब चार्ज मेटल प्लेट पे बिल्ड अप क्यों नहीं होता. बिकॉज देखो हमारी जो चार्ज था मेटल प्लेट के ऊपर गया और फिर उसके बाद ये अनचार्ज हो गए क्योंकि मेटल प्लेट जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ. और जब अर्थिंग होती है देन व्हाट हैपन्स इज के हमारे जो चार्जेस होते हैं ना वो न्यूट्रल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ. तो अब अर्थिंग की वजह से जब हमारा चार्ज जब न्यूट्रल हुआ ना तो अब डस्ट पार्टिकल अगर न्यूट्रल हुआ है तो ज़मीन पे गिर जाएगा. दैट्स वाई द मेटल प्लेट डज नॉट कलेक्ट बिल्डअप्स और इसलिए कहते हैं वो बिल्डअप नहीं होता वहाँ पर. तो हम बस यही लिख देंगे कि वाई डज द चार्ज वाई डज बिकॉज द प्लेट्स are earthed. एंड हम ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमारी जो मेटल है हमारे जो प्लेट्स हैं ना वो मेटल की हैं. द प्लेट्स आर मेटल ऑफ मेटल प्लेट्स आर ऑफ मेटल प्लेट्स आर ऑफ मेटल प्लेट्स आर ऑफ मेटल. अब ये क्यों हमने ये क्यों सेंटेंस दी है कि द प्लेट्स आर ऑफ मेटल बिकॉज मेटल इज़ अ कंडक्टर एंड कंडक्टर्स दे हैव फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. और फिर जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आता है द इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी जम्प्स ऑन द मेटल प्लेट. अच्छा there is a current of 1.2 milliampere in the circuit. Calculate the charge transferred by the current in 40 seconds. अच्छा अब हमारे पास QIT quit. अब हमने चार्ज जो है हमारे पास है 1.2 मिली एम्पेयर है. अच्छा 1 एम्पेयर is how many milliamperes? 1000 milliamperes. And if you're trying to convert milliamperes into amperes, we're going to divide 1.2 by 1000 into 40 seconds. So let's do it right here. 1.2 divided by 1000 multiplied by 40, which will give us 0.048. और हमारा यूनिट है दैट इज कूलम. अच्छा next question. The student ties two balloons to support with some string. The student rubs both balloons with dry cloth which gives the balloon a negative charge. और फिर the diagram shows this. अब वो कह रहा है कि जो बलून को है ना वो उन्होंने स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड बिकॉज द स्ट्रिंग इज एन इंसुलेटर के जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा ना वो इधर से ट्रैवल होकर कहते हैं कहीं और नहीं जाएगा. इट विल रिमेन ऑन द बलून. तो दो बलून्स को एक ही क्लॉथ के मटेरियल के साथ रब किया है. इस ये भी कॉटन था समझो ये भी कॉटन से रब किया है तो मतलब दोनों के ऊपर एक जैसा ही चार्ज आएगा. दैट्स वाई दे बोथ रिपेल क्योंकि लाइक रिपेल. ठीक. And then use the words from the box to complete the sentences. अच्छा ये I don't know why it was like not completed तो मैंने बाद में खुद ही लिख लिया है. अच्छा the balloons dash each other because they have the same dash. The balloon repel each other because they have the same charge. And the cloth is left with a cloth में electrons lose किए तो वो क्या उसके ऊपर पीछे रह जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. Positive charge and then the charge particles that are transferred from the cloth to the balloons are called electrons क्योंकि हमारे electrons move होकर उधर गए. And that's that. अच्छा next question. Then the diagram shows the plant is initially uncharged. Each droplet of spray is given a positive charge. अच्छा explain the advantages of using an electrostatic insecticide spray compared to an uncharged insecticide spray. अच्छा तो
अगर हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ करें तो होता ये है, बिकॉज एक जैसे चार्जेस इसमें से निकल रहे होते हैं तो दे रिपेल ईच अदर, और वो इस तरह एक दूसरे से कहते हैं कि यार मेरे पास किसी ने नहीं आना है, मुझसे दूर भागो। दूर भागते हैं और वो कहते हैं हर पार्ट ऑफ द प्लांट को कहते हैं एक इवन सी कोट चढ़ जाती है जो जिसमें वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे लग जाता है। तो इसका सबसे अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, दैट दिस स्प्रे दैट an even coat is an even coat coat is applied to the plant। और फिर आप सेकंड लिख सकते हो दैट कॉस्ट कम पड़ेगी, क्योंकि अब आप थोड़ा सा ही इंसेक्ट स्प्रे, थोड़ा सा ही अपना सोल्यूशन बाहर निकाल रहे हो, पर वो जा सारी तरफ रहे। तो एक बंदा जो बेचारा लेकर आता था अपना कहते हैं स्प्रे लेकर आता था, और उसको यहाँ से भी लगाना पड़ता था, यहाँ से भी लगाना पड़ता था, और आधा ज़मीन पे गिर जाता था, और फिर वो यहाँ से भी लगाता था, और फिर यहाँ से भी लगाता था। तो एक ही प्लांट को इतना ज़्यादा देता था इंसेक्टिसाइड स्प्रे कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रे थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट इज़ लोअर्ड। और फिर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो थर्ड पॉइंट वी कैन राइट इज दैट, और क्या लिख सकते हैं, दैट दिस दैट के लाइक जो हम स्प्रे कर रहे हैं इट्स फाइन, इट्स लाइक evenly coated and it's in a mist form, a fine mist is applied on the water drop, is applied on the plant. And that's next. There is a current of 0.08 ampere in the sprayer of a timer. This is this. अच्छा वही हमारा Q equals to IT, and then we have amperes अपनी जगह पे सही, मिली amperes में नहीं है, 0.008 मिली amperes हैं, and then we have 10 minutes। अब minutes को convert करो seconds में, 10 into 60 कर दो तो बस 0.008 multiplied by 10 into 60 is 4.8 coulombs